मासा, दिग्विजय, मासा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मासा। जीते रहो बेटा। आप ठीक है ना मासा? दादी साहब, ये सब? राजेश्वरी ने सारी तैयारियां की। दिग्विजय आने वाले थे ना, इसलिए, ताकि इन्हें यहाँ आकर कोई तकलीफ ना हो। ऐसा तो नहीं है, फिर रानीसा इतना सारा सामान लाई कहाँ से और कैसे? दादी साहब, लेकिन रानीसा है कहाँ? जन्माष्टमी है ना, और कहाँ जाएगी? हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने वृंदावन गई है वो, बाके बिहारी के मंदिर में। आपसे मिलकर जाना चाहती थी, लेकिन इट्स ओके मासा, हम समझ सकते हैं। पापा, आप थोड़ा बैठिए, आपके शरीर को रेस्ट की जरूरत है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना अपनी बॉडी को। विक्रम, बहुरानी के मासा जी हैं। नमस्ते। हमें ये महल का जुगाड़ करवाए हैं। महल, बैठिए प्लीज। हाँ जी। अरे लाइट को क्या क्या हुआ? हुआ? ये बिजली कैसे चली गई? अरे क्या हो गया? ये लाइट कैसे चली गई? अरे मन्ने लागे रानी के घर से कुछ होया होगो। ये रानी की नकचड़ी सास नहीं किया होगा कुछ। चलो आओ बातें करते हैं, चलो देखते हैं क्या कर रखा है। रोज का नाटक कर रखा है इन लोगों ने। अरे वो जरा फ्यूज उड़ गया होगा, हम अभी देख कर आते हैं। हाँ, ठीक है। देखा, पता है मैंने, इसी घर से होया है कुछ। वैसे जिंदगी बैया में गुजर रही थी और यार लोगों ने बिजली भी गुल कर दी। जब से आए हैं परेशान कर दिया इन लोगों ने। हे राम जी, नया इसी से फ्यूज हुआ है। देखा, रंगे हाथ पकड़े गए हो ये। क्या कहती हो? सही बात है, सही बात। खाना खिलाकर बच्चों को सुलाया था, उठेंगे तो नाक में दम कर देंगे। और मेरे तो टीवी का फ्यूज ही उड़ा दिया। बहू नागिन बन के सास को डसने ही वाली थी। अब के होगो? इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने। जब से आए थे मुझे नाक में दम कर रखा है, समझते ही नहीं कुछ। अरे शांत हो जाइए, बस आप लोग ऐसे बौखला कह रहे हैं? बस फ्यूज उड़ा है, कोनो भूचा नहीं आया है। अभी ठीक करके आते हैं। अरे कैसे ठीक करोगी? देवर फ्यूज उड़ावे और भाभी ठीक करे, कैसे करोगे ठीक? तुम कोई बिजली वाली हो? अरे आप लोग हर चीज में से परेशानी कैसे ढूंढ लेते हैं? अरे कभी थोड़ी हंसी ढूंढिए, थोड़ी खुशी ढूंढिए, मजे ढूंढिए। अरे बिजली चली गई तो क्या हुआ? बत्ती गुल का मतलब क्या होता है? खाना बनाने की झिकझिक खत्म, बच्चों को पढ़ाने का टेंशन खत्म, पतियों को पत्नियों से फुर्सत और पत्नियों को पतियों से फुर्सत। अरे काकी, अब टीवी की सासू माँ छोड़ो, थोड़ा चक्री घुमाओ, नाच गाना करो, जिंदगी के मजे उठाओ। क्या कहती हो? आप लोग रुकिए, आइए बैठिए, हम अभी ठीक करके आते हैं। हाँ? देखिए रानी बिटिया, बात तो सही कह गई है। समधी जी के आने की खुशी में थोड़ा नाच गाना तो बनता है। ए कचरी पिंकू, तैयार हो जाओ। जाके देखो ना। तू जाना और देखना जो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे ही देखना पड़ेगा।
राज्य के नाम में ही विजय हो, वो हार को नहीं सकती। रजावत परिवार को सब कुछ छीन्यो है मैंने, फिर यो खुशी मैं उन्हें कैसे दे सकूं हूं? रानी, यहाँ फोकस कीजिए आप प्लीज। अरे अब काहे टेंशन रहे हैं डॉक्टर साहब, हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं, इसे फटाफट ठीक करेंगे और फिर नाच गाना भी करेंगे जाके अंदर। हाँ विशाल। ब्रो तू वो रेंट के लिए जगह देख रहा था ना, एक बहुत सही जगह हाथ लगी है, रेंट भी बहुत कम है। मैं तो बोल रहा हूँ एड्रेस अभी भेज रहा हूँ, अभी जाके चेक कर ले। अरे थैंक्स यार ब्रो, मैं अभी आता हूँ, भेज दे। हाँ ठीक है। अरे ये तो एमजी रोड की लोकेशन है। लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है। भेज दिया। बख्श दी तेरी जान। चल निकल। माँ तो फालतू में टेंशन लेती रहती, मैंने कहा था ना आसान होगा। अरे मारा लाड़े सर, अब तो देखना, अब पड़ेगा रजावतों के रंग में भंग। विक्रम बाबू, आप कहीं जा रहे हैं? मेरे दोस्त ने हम सबके लिए घर देखा है, यहीं पास में है, तो मैं बस देखने जा रहा था। किसी को बताना मत, सरप्राइज है। ठीक है, ठीक है। हाँ ये हो गया, चलिए हमें उठा लीजिए। रानी, अरे रानी, रानी, रानी ठीक है आप? दिखाइए मुझे, ज्यादा तो नहीं लगी? ऐसा भलता मजाक मुझे नहीं पसंद रानी। अरे तो गुस्सा हो गए, अब गुस्सा काहे हो रहे हैं? अच्छा सारी डॉक्टर साहब, गलती हो गई, नहीं करेंगे ऐसे। अच्छा कसम खाकर बोलिए कि ऐसा दोबारा नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता रानी तो मैं। अरे माता रानी की कसम, ऐसा कभी भी फिर से नहीं करेंगे। आपसे दूर होने का डर इतना है मुझे रानी की। जानते हैं डॉक्टर साहब, हम यही आपके पास हैं। विशाल ने तो यहीं का एड्रेस दिया था, खुद कहाँ है? फोन तो विशाल का है, तुम कौन हो? ऊपर वाले की देन है, वो क्या है ना, वो अपने हाथ गंदे नहीं करता, इसलिए उसने मुझे बनाया। बाकी का इंट्रो मेरे पट्टे देंगे, चलो। ए, मार। ओहो, लौंडे में दम है।
जा मेरे घायल कबूतर, और मेरा संदेशा पहुंचा कि विजय सिंह शेखावत से चीटिंग करने पर उनका बेटा सूरज सिंह शेखावत अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है।